बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन नीटिंग हाउस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इससे पहले जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं मैंने उनमें आपको बेसिक स्टिच सिखाए हैं। उसी सिलसिले की आज एक और वीडियो आप लोगों की खिदमत में हाजिर कर रही हूँ। इसमें हम एक और बेसिक स्टिच आपको सिखा रहे हैं और वो है, उसे कहते हैं डबल क्रोशे। इससे पहले जो स्टिचेस हैं सिखाए मैंने आपको, चेन बनाना सिखाई, मैंने सिंगल क्रोशेट सिखाया, मैंने हाफ डबल क्रोशेट सिखाया। आज जो मैं स्टिच सिखाने के लिए जा रही हूँ उसे कहते हैं डबल क्रोशेट। देखें, वो देखने में हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये भी उसी तरह बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और ये भी एक बेसिक स्टिच है। हम क्रोशे की जितनी भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनमें कमो बेश ये वाला स्टिच जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इससे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये बुनियादी स्टिच है जो कि हमारे लिए सीखना आप सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बहुत सारी और चीज़ें ऐसी बनाएंगे जिनमें हम इन स्टिचेस का यूज़ करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ स्टिच को सीखिए, मैं आपको बनाना इसका सिखाती हूँ। ये हमारा हुक है, इसका मैंने आपको बताया था साइज 3.5 mm है, जो कि इस साइज के ऊन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहले मैं आपके सामने चेन बनाऊंगी। चेन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मैंने आपको पहले बताया था, एक आप ये भी देख लीजिए, ये भी कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से करेंगे, उसके बाद आप ये वाला स्टिच लेंगे या आप उसको हुक से भी ले सकते हैं। देखिए ऐसे करके, ऐसे इसको ऊपर से और इस वाले जो पिछला वाला धागा है इसको आप उंगली की मदद से आगे करके और ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास हुक बन गया इस तरह से। ये हुक आपने इस चेन में डाला, अब हम इसकी चेन बनाएंगे। धागा लिया और वही तरीका है, आप अपने हुक इस चेन के अंदर इंसर्ट किया और इस तरह से ये आपने ये चेन बन गई। और आप साथ साथ काउंट करिए, आप जितनी भी ज़रूरत होती है, जितनी भी आपको उसकी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से आप अपनी चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो अपने इन दो उंगलियों की मदद से आपने इसको पकड़ना है और इसी से आपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये देखें 10 हो गई थी, अब 11 12 और फिर यहाँ से 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये देखिए, ये हमारी चेन बन गई। ये आपको नजर आ रही है। अब हम आज बनाने के लिए जा रहे हैं डबल क्रोशेट। हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था तो हमने कोई चेन छोड़ी नहीं थी, स्किप नहीं की थी। जब हमने हाफ डबल क्रोशेट बनाया था तो हमने ये पहले 2 स्टिच स्किप किए थे। अब जबकि हम डबल क्रोशेट बना रहे हैं वो हाफ डबल क्रोशेट से ज़रा उसकी हाइट ऊंची होती है, तो हम 3 स्टिच को स्किप करेंगे। 1 2 3। पहले हम इस हुक के ऊपर ये वाला धागा लेंगे, फिर देखिए 1 2 3, ये 3 स्टिच छोड़ेंगे। चौथे नंबर वाले स्टिच में ऊपर की लूप में हुक इंसर्ट करेंगे, बैक साइड से धागा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारे पास इस हुक के ऊपर 3 लूप्स बने हुए हैं। बाबू और से देखिए, हम पहले धागा लेंगे, ये जो पहली 2 लूप्स हैं इनमें से धागा गुजारेंगे। ये देखिए हमारे पास फिर 2 लूप्स रह गई, फिर एक दफ़ा धागा लेंगे और ये इसके अंदर से दोनों लूप में से धागा गुजारेंगे। ये हमारा डबल क्रोशेट बन गया। एक बार फिर आप देखिए, धागा हमने लिया,
ये चेन होगी, ये स्टिच हो गया था हमारे पास। अब ये इसके साथ वाला, ये देखिए इस तरह से धागा लेंगे, अपनी तरफ से धागा निकालेंगे। आप ये देखिए थोड़ा सा खींच कर ऊपर की तरफ, ये हमारे पास 3 लूप्स है। हमने फिर धागा लिया, पहली वाली 2 लूप में से आपने धागा इस तरह से निकालना है। ये आपके पास 2 रह गई, फिर आप धागा लेंगे, फिर आप इन दोनों में से निकालेंगे। ये देखिए, ये जो पहली 3 चेन थी, इसको भी हम डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो ये देखिए 1, 2 और 3 हो गई हमारे पास। ये जो चेन होती है ये हाइट देने के लिए बनाई जाती है। जब हम ऊपर वाली साइड पर जाते हैं तो हम चेन बनाते हैं ताकि हम अगले स्टिच उसके लेवल के लिए। अब एक दफ़ा फिर आप लोग देखिए, हमने धागा, हमारे पास हुक के ऊपर एक लूप है, हमने धागा लिया तो ये हमारे पास 2 हो गए। ये देखिए इस तरह से 2। अब आपने ये जो चेन है इसके ऊपर वाले लूप में अपना हुक इंसर्ट करें, धागा लें, अपनी तरफ निकालें इस तरह से। ये देखिए 3। अब फिर धागा लें, इन दोनों में से निकालें, फिर धागा लें और इन दोनों में से निकालें। ये हमारा डबल क्रोशेट का स्टिच बन गया। ये देखिए एक दफ़ा और देखें, ये जैसे 3 बन गए। आपने धागा लिया, 2 लूप में से गुजारेंगे, फिर आपके पास 2 रह जाएंगे, फिर धागा लेंगे, फिर दोनों में से गुजारेंगे। ये देखिए इसको हम कहते हैं डबल क्रोशेट। ये देखिए आप और से देखें, और अपनी पिछली वीडियोस में भी आप देखें तो आपको उन स्टिचेस में और इनमें काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं कि इसको हम बैक साइड पे कैसे लेके जाएंगे या इसको हम आगे हाइट कैसे देंगे। जी ये देखिए, ये हमने बनाया डबल क्रोशेट का स्टिच। आप देख रहे हैं इसकी हाइट आपको नज़र आ रही है। ये देखिए ये देखने में कुछ ऐसा है। आगे 3 स्टिच हमारे पास रह गए, तो मुकम्मल करते हैं। धागा लिया, ये देखिए अब हमारे पास 1, 2, 3 स्टिच रह गए ऐसे। बहुत आसान है, बस सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आसानी से ये तमाम चीज़ें बना सकते हैं। और ये स्टिचेस ऐसे हैं जो कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हमें काम आते हैं। इसको ट्राई करते हैं। अब ये देख लें आप, ये आपके सामने मैंने बनाया सारा, ठीक है। अब हम, जैसे मैंने पहली वीडियोस में बताया था कि ऊपर जाने के लिए और इसको बैक साइड पे जाने, दूसरी साइड पे जाने के लिए पहले हम पिछली वीडियोस में देखा, जब मैंने हाफ डबल क्रोशेट बनाया तो मैंने 2 स्टिच लिए थे, 2 चेन बनाई थी, 1, 2। अब चूंकि ये हमारे पास स्टिच बड़ा है तो हम इसके लिए एक और चेन बनाएंगे, 3। ये देखिए 1, 2, 3। और इसको इसी तरह अपनी साइड से आप टर्न करेंगे। अब ये जो चेन बनी हमने बनाई, ये इसके साथ है। ये जो नीचे वाली बनी थी, हमारा स्टिच बना था, इसके साथ देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे, आपको सही नजर आ रहा है। अब हम इस स्टिच के ऊपर बनाएंगे, इस वाले के ऊपर बनाएंगे। इसी तरह ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये होल होता है और इस साइड पे आपको लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये तो हमारा स्टिच बन गया ना 3 का। तो अब हमारे पास ये जो चेन रहेगी, हमने इस चेन के अंदर बनाना है। अब ये हमारे पास ये एक बन गया स्टिच। अब ये जो होल है इसके अंदर आगे देखिए इस तरह से। ये चीज़ें बार बार दिखाने का मकसद ये कि आप इसी की तरह प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम नेक्स्ट कोई चीज़ बनाएं तो हमें ये बताना ना पड़े कि आपने स्टिच कहाँ से उठाना है। या आपने इस तरह अपनी तरफ निकाला, ये देखिए 1, ये 2। ये जब हम नेक्स्ट टाइम अगली साइड से आएंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये गोल क्यों हो रहा है, इसको सीधा हम कैसे करेंगे। धागा लिया, ये देखिए छोटा सा होल और स्टिच, ये देखिए इस तरह से बनाना। इसे कहते हैं डबल क्रोशेट। ये बहुत आसान है, जैसे पहले स्टिच हमने सीखे थे वो उसी की तरह धागा लेना है, ये इस तरह से इंसर्ट करना है, पीछे से धागा लेके आगे लेकर आना है, ये इसमें से निकाला आपने और फिर इसमें से निकाला। जी ये देखिए,
ये बहुत आसान है, बस आप इसकी प्रैक्टिस करें। 2 से 4 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसान लगेगा, और जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सफाई आएगी आपके हाथ में भी और आपके स्टिच में भी। आपको ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है देखने में भी, और इसको जब हम और कलर्स में बनाएंगे और दूसरे चीज़ों में बनाएंगे तो ये और बहुत खूबसूरत लगेगा। अब ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी ये देखिए, धागा लिया, बस ये हमारा कंप्लीट होने वाली है। ये रो हमारी इस तरह से। मेरी एक बात बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपनी वीडियोस अपलोड करूं और आप देखें, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग भी कुछ सीखें। अब ये देखिए हमारा ये लास्ट स्टिच, इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से हमारी शेप कभी ख़राब हो जाती है अगर हम इसको छोड़ दें। तो देखिए ये हमने 3 स्टिच किए थे, 1 2 3। अब इसको बनाने के लिए का तरीक़ाकार क्या है कि आपने इसी तरह धागा लिया और ये जो टर्न हो रहा है हमारा स्टिच, देखिए पहले मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो वी बना हुआ है ये वाला, ये और ये 2, ये वाला, ये आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप ये छोड़ेंगे तो आपके स्टिच ऊपर वाले कम होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने ये धागा लिया और ये आपने अपना ये वाला इस तरह से इसके ऊपर हमने होल्ड कर लिए। उसके बाद ये धागा लिया, इससे अंदर से निकालना। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से सीधा हो गया। ये देखिए आप स्टिच नजर आ रहा है, स्टिच के ऊपर ही हमने बनाना है। ऐसे ये लिया, ये देखिए इस स्टिच के ऊपर ये आ गया, इस स्टिच के ऊपर ये आ गया, इस स्टिच के ऊपर आपको नीचे वाले स्टिच के ऊपर वाला बनाना है। फिर इसका वही तरीका है कि हमने अब उस साइड पर जाना है और उसको हाइट भी देनी है। तो 1 2 3, ये देखिए 1 2 और 3। फिर अपनी साइड से इसको टर्न करेंगे, धागा लेंगे और इसके अंदर से बनाएंगे। सब साथ साथ काउंट करें। अगर आपके ये जैसे नीचे हमारे 19 है तो ऊपर भी हमारे 19 होने चाहिए। ऊपर तक हम जब जाएंगे तो 19 होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। ये इस तरह से इसके एजेस का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आने चाहिए। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से सीधे नजर आ रही है। तो ये मैं यहाँ पर कंप्लीट रखती हूँ और जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई थी वो मैं दिखाती हूँ। देखिए अब ये आप इसको जितना मर्जी इसकी हाइट बनाना चाहें, जो भी बनाना चाहें, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टिच है, इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। हम आगे जब बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो ये स्टिच बार बार हम उसमें यूज़ करेंगे। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अच्छी सी चीज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।